अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में मेरा थर्ड वीलॉग है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन में सबसे बड़ी अलामत जो है वो ये होती है कि बंदे का कोई काम करने को दिल नहीं करता। बंदा घर जुड़ के बैठ जाता है, कोई काम नहीं करता, कमरे में बंद हो जाता है। सीवियर डिप्रेशन में, माइल्ड में तो फिर भी बाहर आता जाता रहता है, लेकिन जब सीवियर डिप्रेशन होता है या मॉडरेट डिप्रेशन होता है तो दिल कहता है कि कमरे में लेटा रहूँ, कोई बात ना करे, लाइट बंद करके लेटा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिप्रेशन में होती हैं। इसको दूर करने के लिए हम कहते हैं कि बिहेवियर एक्टिवेशन करवाई जाए। उसमें हम कहते हैं कि इनिशियली जो है नो डाउट आप बड़े बड़े काम करते रहे हैं, बड़ी बड़ी बिज़नेस लाते रहे हैं, काम करते रहे हैं, जॉब पे जाते रहे हैं। अब आपकी एक्सपेक्टेशन जो है डेफ़िनेटली वो ये है कि मुझे सारा काम करना चाहिए। अब नहीं होता तो उससे डिप्रेस हैं, मायूस हैं। अगर नहीं होता तो फिर मुझे लेटे रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि डिप्रेशन और बढ़ता है। तो बिहेवियर एक्टिवेशन में हम बताते हैं पेशेंट को कि आप अपने छोटे छोटे काम से शुरू करें। लेट्स से कि अगर आप सुबह उठ के मुँह हाथ धो लेते हो, ब्रश कर लेते हो या नहा लेते हो, तो वो सबसे अच्छा चीज़ है। आप उसको पॉजिटिवली रिकग्नाइज़ करो कि पहले डिप्रेशन में मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं सकता था, नहा भी नहीं सकता था, ब्रश नहीं कर सकता था या मुँह हाथ ही नहीं धो सकता था। तो आज मैंने मुँह हाथ उठ के धोया। फिर उसके बाद अगला जो है कि नाश्ता किया। आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है डिवाइड करते जाएँ कि कुछ देर मैंने टीवी देखनी है। इवन दो हम शुरू में ये भी कह देते हैं कि टीवी की अगर आपको समझ नहीं आती, कि जैसे आप पसंद नहीं करते, तो कुछ देर के लिए जो है वो बैठ जाएँ। बेशक आपसे सुना नहीं जाता, फोकस नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो तब भी आप बैठ जाएँ। इसमें कोई बात नहीं, सुने या ना सुने। उसकी वजह ये है कि जब आप टीवी में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ देखेंगे तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। जो नेगेटिव थिंकिंग आपके सर में समा चुकी है या आपके सर को बंद कर रही है, उससे आप निकलोगे। इसी तरीके से हम कहते हैं कि चलो भाई, बाहर या कहीं दुकान या अपने ऑफ़िस में नहीं जा सकते तो कम से कम जो है घर के दरवाज़े के सामने 10 मिनट जो है वो बैठ के आ जाओ। आते जाते लोगों को जस्ट देख लो, कोई और काम ना करो। या घर में जैसे छोटा मोटा सामान सौदा सर्फ लाना है तो उसके लिए चले जाओ और वो काम कर दो, तो इतना ही काफ़ी है। और इस तरह से कुछ देर जो है 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जो है कुछ चीज़ पढ़ लो, कोई रिसाला पढ़ लो, कोई मोबाइल देख लो या कोई और इस तरह की चीज़ कर लो। या इसी तरीके से 10 मिनट के लिए जो है कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो। वॉक सबसे इम्पॉर्टेंट है डिप्रेशन और एंग्जाइटी में। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मसला हल हो जाता है, फ़िज़िकल के साथ ही हो जाता है। तो उससे भी आपकी काफ़ी चीज़ें जो है हल हो सकती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और आपका डिप्रेशन आहिस्ता-आहिस्ता जो है जाता रहेगा। आपकी लाइफ जो है आप दोबारा लाइफ में इन हो जाएंगे। तो ये व्लॉग जो है मेरा बिहेवियर एक्टिवेशन जो है तवज्जो दिलाने के लिए था। तो आप मेरी व्लॉग जो है सुनते रहें। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं डिप्रेशन के बारे में और भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये मेरा तीसरा व्लॉग है डिप्रेशन के बारे में। इसको देखें, सब्सक्राइब करें और मुझे राय दें कि और क्या क्या चीज़ें जो है आप चाहते हैं।